होलिका दहन हिस्ट्री। होलिका दहन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली राजा था। वह एक शैतान था और उसकी क्रूरता के लिए उसकी घृणा की जाती थी। वह खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि उसके राज्य के हर कोई उसकी पूजा करे। हालांकि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और उसने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया। अपने बेटे की अवज्ञा से नाराज हिरण्यकशिपु ने कई बार अपने बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उसने अपने दुष्ट बहन होलिका से मन्नत मांगी। होलिका ने अग्नि से प्रतिरक्षित होने की विशेषता शक्ति थी, इसलिए प्रहलाद को मारने के लिए उसने उसे अपने साथ चिता पर बैठाने के लिए बहकाया, लेकिन उसके नापाक इरादों के कारण उसकी शक्ति निष्प्रभावी हो गई और वह जलकर राख हो गई। दूसरी ओर प्रहलाद ने यह प्रतिरक्षा प्राप्त की और बच गया। यह कारण है कि होली का पहला दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का ये त्यौहार। रंग उत्सव की कहानी। राधा और कृष्ण की कहानी। उत्तर प्रदेश की ब्रज, जहाँ भगवान कृष्ण बड़े हुए। कृष्ण और राधा के भक्ति प्रेम की याद में रंग पंचमी के दिन तक होली को एक विशाल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद एक स्थानीय कथा भी जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण शिशु थे तो उन्होंने राक्षसी पूतना के जहरीले स्तन से दूध को पीने के बाद एक विशिष्ट नीली त्वचा का रंग प्राप्त किया। बाद में जब वह जवान हुए तो उसे अक्सर इस बात का मलाल रहता था कि कहीं गोरे रंग की राधा का गांव की दूसरी लड़कियां उसके सांवले रंग की वजह से उसे पसंद करेगी या नहीं। अपनी हताश में देते हुए कृष्ण की मां ने उन्हें जाकर राधा के चेहरे को किसी भी रंग से रंगने के लिए कहा। इसलिए जब कृष्ण ने राधा को रंग लगाया तो वे दोनों एक दूसरे के हो गए और तभी से लोगों ने होली के रंगों को खेलना शुरू किया। जय श्री कृष्ण।